और हमें तुम्हारे ऊपर पूरा एतबार था। तो आज रानी तारा और महाराज हरिश्चंद्र की बातें हो रही हैं, तब तक महाराज रोहतास आ जाता है और कहने लगा, पिताजी द्वार पर कोई महात्मा खड़े हैं और कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र ने हमारा कर्ज अभी तक नहीं चुकाया है। पिताजी आप मुझे और माता जी को बेच दीजिएगा और बाबा जी का कर्ज अदा कर दो। तो जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने ये बात सुनी अपने नन्हे से बच्चे की, तो रोने लगे हैं महाराज हरिश्चंद्र और कहने लगे, बेटा हो तो तुम्हारे जैसा, बेटा हो तो तुम्हारे जैसा, घर में अगर सपूत एक हो जाए तो माता पिता का जीवन का उद्धार हो जाता है। और कपूत घर में क्यों ना 1000 हो जाएं, माँ बाप का जो जीवन होता है वो नर्क हो जाता है। सपूत एक ही काफी होता है जो पूरे परिवार का उद्धार कर देता है। होने के लिए घर में कपूत चाहे कितने भी भरे हों, बेटा हो तो रोहतास जैसा। और कहने लगे हैं महाराज हरिश्चंद्र, अगर बेटा से नाम ना चल सके तो ऐसे कपूत को भगवान कभी मत देना। और कहने लगे हैं महाराज हरिश्चंद्र कि जिनके प्रकाश से न उत्तम हो और ऐसे प्रभात ते सांझ भली और जग नाम से नाम चले से बेटा से बाज भली। बोले हैं महाराज हरिश्चंद्र, हमें तुम्हारे ऊपर नाज है, बेटा हो तो तुम्हारे जैसा। आज महाराज हरिश्चंद्र और रानी तारा ने अपने राजसी वस्त्रों को उतार करके रख दिया और महाराज विश्वामित्र के ऊपर अपना मुकुट उतार करके रख दिया और कहा, महाराज धर्म से शासन करना, आज से ये राज तुम्हारा है, आज से सब कुछ तुम्हारा है, हम तुम्हारी प्रजा के समान बन चुके हैं। तो रानी ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया और बेटा पर एक लंगोटी है और रानी के तन पर एक मोटी सी साड़ी है। पहुंचे हैं जब विश्वामित्र के पास में, तो आज विश्वामित्र ने तीनों प्राणी को लिया और काशी के लिए जाने लगे। काशी के लिए जाने लगे, धीरे धीरे चले जा रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र और बेटा रोहतास चले जा रहे हैं। रोहतास के पैरों में आज छाले पड़ जाते हैं भक्तों। बाहर समय इंसान को न जाने किस रास्ते पर ला करके खड़ा कर दे, क्या से क्या बना दे। और हमें तो यही लगा महाराज, आज इस संसार में किसी भी व्यक्ति को भगवान ने सर्व सुख नहीं दिया। कोई किसी बात से पीड़ित है तो कोई किसी बात से पीड़ित है, किसी के पास भोजन है तो किसी के पास भूख नहीं है, और किसी के पास अगर भूख है तो भोजन नहीं है। कोई संतान के लिए दुखी है तो कोई संतान से ही दुखी है। हमें तो ये लगता है भक्तों कि संसार में
सर्व सुख भगवान ने कभी किसी को नहीं दिया और हर एक व्यक्ति की किस्मत एक जैसी नहीं लिखी। कहा जाता है कि आज के संसार में, कि आज के संसार में हर कोई न सुखी है, मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। हर आज के संसार में, हर आज के संसार में कोई न सुखी है, मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से, और सब दुख सहन होता बड़ा दुख शरीर का, सब दुख सहन होता बड़ा दुख शरीर का, अरे भोगता है प्राण फल अपनी तकदीर का, अरे भोगता है प्राण फल अपनी तकदीर का। महाराज, इस संसार में हमें तो कोई भी व्यक्ति सुखी दिखाई नहीं देता। कोई किसी बात से परेशान है तो कोई किसी बात से परेशान है। किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है, किसी के पास अगर भूख है तो भोजन नहीं है, किसी के पास बेटा है तो वो बेटा से ही दुखी है, और किसी के पास महाराज किसी किसी की तो पत्नियां इतनी कर्कशा होती हैं कि वो अपने पति को दिन रात चैन से नहीं रहने देती हैं। और देखिए भक्तों, तारा भी एक पत्नी है जो अपने महाराज के साथ में बिकने के लिए तैयार हो गई। वो भी एक भारत की नारी थी और हमारी भारत की नारियों से ही ये दुनिया सदी हुई है। और जब महाराज हरिश्चंद्र पुत्र रोहतास और महारानी तारा इन तीनों प्राणियों को लेकर के आज विश्वामित्र जब काशी में पहुंचे तो कहने लगे हैं, काशी के लोगों से आवाज लगाने लगे हैं, माइक दे दे, माइक दे दे, बोलो संदीप, बोलो कहीं काशी के लोगों, आज तुम्हारे बाजार में ऐसी चीज बेचने के लिए लाया हूँ, बोलो जो आज शादी। जय श्री राधे। सुनो काशी के लोगों, यहाँ पे 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। अगर किसी को जरूरत हो तो खरीद